अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइलिन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अस्हाबी अजमाईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बाद हम्दो सलाम हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात सय्यदे सरवरां हामिए बेकसां सय्यदुल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में आजिज़ाना सी हाज़िरी पेश करने के बाद दोस्तानी ज़िक्र आज की जो मेरी गुफ्तगू है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और ऐसी खूबसूरत बात है कि 15 रमज़ान मुबारक जो दिन गुजरा
सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रदियल्लाहु तआला अन्हु का यौम विलादत और कल का जो दिन आ रहा है वो शहादत अली मुर्तज़ा रदियल्लाहु तआला। तो आज की जो गुफ्तगू है वो हुजूर के वो यार जिनको हुजूर ने अपना भाई कहा है और हुजूर के नवासे इमाम हसन मुश्तबा की शान मुश्तमिल है। जितना वक्त मुयस्सर है इन दोनों शख्सियात का मैंने मुख्तसर सा जिक्र करना है। जब सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के दरमियान भाईचारा कायम हुआ, हुजूर ने भाईचारा कायम फरमाया। सब सहाबा मौजूद है, मुहाजिरीन भी हैं और अंसार भी हैं। उनके दरमियान एक भाईचारा हुजूर ने कायम फरमाया। अली शेर खुदा मौजूद न थे, कहीं और मसरूफ थे। कुछ देर बाद आप तशरीफ लाए, उस वक्त तक वो मीटिंग खत्म हो चुकी थी, भाईचारा तय हो चुका था सहाबा के दरमियान और वो महफिल व मजलिस इख्तिताम पजीर हो चुकी। मौला कायनात तशरीफ लाए तो रोना शुरू कर दिया। आंखें छम छम बरस रही हैं। ये वो आंखें हैं कि जब खैबर फतह होना था तो दुख रही थी। हुजूर ने फरमाया कि सुबह ये अलम, ये झंडा उसके दस्ते मोहब्बत में मैं पकड़ाऊंगा जिसके जरिए से अल्लाह इस्लाम को फतह अता फरमाए। ये झंडा उसके हाथ में दूंगा जिसके जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इस्लाम को फतह अता फरमाए। अब सब सहाबा मौजूद हैं, हर सहाबी शान वाले और हर सहाबी अपना मुकाम रखते हैं। हर सहाबी इस मोहब्बत में सारी रात गुजारते रहे और मुश्ताक रहे। इश्तियाक है दिल में कि हुजूर मुझे मुंतखब फरमाए, मुझे चुन लिया जाए और ये झंडा मुझे अता हो जाए। सुबह हुई तो हुजूर ने फरमाया कि अली कहाँ है? अली को बुलाओ। अली कहाँ है? तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हुजूर उनकी आंखें दुखती, उनकी आंखों में तकलीफ है। ये वो आंखें हैं जिन्होंने कोई दूसरा चेहरा देखना पसंद न फरमाया। जब विलादत हुई तो वालिदा फरमाती आप आंखें नहीं खोल रहे। कुछ वक्त गुजरा तो मैं हुजूर की बारगाह में लेकर गई। जब हुजूर की आगोश में आए तो आंखें खोल डाली। ये पसंद न फरमाया कि पहली नजर पड़े तो किसी और चेहरे पर पड़े, पहली नजर पड़े तो चेहरा। ये वो आंखें। फरमाया कि अली की आंखें दुख रही। कहा बुला। जब बुलाया गया हुजूर ने फरमाया क्या हुआ है? कहा हुजूर आंखें दुख रही। मेरे आका ने फरमाया करीब आ जाओ और अपना लुआब पाक उनकी आंखों में लगाया। लगाते गए तो तकलीफ जाती रही। सहाबा फरमाते हैं, देखने वाले कहते हैं कि यूं महसूस हो कि जैसे अली को कभी आंखों में तकलीफ हुई नहीं। फिर वो झंडा अलम अता हुआ और फिर खैबर का जो मंजर था वो आप अहबाब जानते हैं। जो हजार नहीं कर सकते वो अली के एक हाथ ने कर दिखा।
वो आंखें छम छम बरस रही हैं। हुजूर आपने भाईचारा कायम किया, मैं था ही नहीं, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया है। हुजूर ने फरमाया अली रो मत, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी तू मेरा भाई। क्या शान है अली की कि जब काबे के बुत गिर रहे हैं तो हुजूर हैं और हुजूर के शान मुबारक पे अली तशरीफ फरमा। क्या शान है अली। एक ही बात सिर्फ मैं अर्ज करूंगा और जो हमेशा से मेरा ज़ौक़ रहा है, और ये ऐसी बात है जो ईमान को भी तराजू में डालकर तौल देता है, क्योंकि मेरे हुजूर का फरमान है कि जो बुग़्ज़ रखने वाला है उसके सामने अली का जिक्र करो तो चेहरा उतर जाता है, चेहरा बिगड़ जाता है, लेकिन जो ईमान वाला है उसके सामने अली का जिक्र करो तो उसका चेहरा खिलखिला उठता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब अली वाले बैठे हैं ना, सब अली वाले बैठे, और अली का जिक्र वो है। चेहरा देखना तो इबादत है ही, हम इस काबिल कहाँ, लेकिन आसानी फरमा दी कि अली का जिक्र कर लेना भी इबादत। तो बतौर ज़ौक़ जो मेरा ज़ौक़ है, मैं हमेशा ये बात हर मजलिस में करता हूँ कि ये अली अली करना ये कोई हमने पास से शुरू नहीं किया, ये हुजूर के सहाबा का तरीका रहा है। वक्त कम है, मैं बहुत गहराई में नहीं जाऊंगा। हुजूर ने इरशाद फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा। पुराने वक्तों में पुराने जो अदवार गुजरे हैं, हर शहर की एक एंट्रेंस होती थी और जिसने उस शहर में दाखिल होना होता था वो उस दाखिली रास्ते से ही दाखिल होता था। एक तो अली की शान हुजूर ने बयान फरमा दी कि जहां मैं इल्म का शहर हूं, अली उस इल्म के शहर का दरवाजा है, और ये इशारा उस जानिब भी है कि अगर तुमने शहर में दाखिल होना है तो दरवाजे से गुजरना जरूरी है, दाखिली रास्ते से गुजरना जरूरी है। तो अगर तुम चाहते हो कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाओ तो पहले अली शेर खुदा के कदमैन में हाजिर हो जाओ। और ये हाजिर किस तरह होना है, मोहब्बत दिल में। अली की मोहब्बत नहीं होगी तो रसूल के शहर में दाखिल नहीं हो सकते हैं, रसूल की मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते हैं। ये लाजिम है हम पर कि अगर रसूल पाक की मोहब्बत चाहते हो तो अली से मोहब्बत शुरू, ये लाजिम है। और इसी मोहब्बत की बात आई, चूंकि 2-3 मिनट रह गए हैं तो इमाम हसन मुज्तबा का मैंने जिक्र करना है। जिक्र तो बहुत सारे हैं। सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम विसाल गुजरा, बल्कि मैं यौम शहादत कहूँगा। इंशाअल्लाह आपका जिक्र पाक जो है वो अगले जुमातुल बारिक, पूरा जो वक्त होगा वो आपका ही मैंने जिक्र करना है। मोहब्बत लाजिम है, इसी मोहब्बत पर बात। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस दिन से इमाम हसन से प्यार करता हूँ जिस दिन से मैंने देखा कि आपकी उंगलियां हुजूर की दाढ़ी मुबारक में है और आप हुजूर के आगोश में हैं, आप हुजूर की दाढ़ी मुबारक से खेल रहे हैं और हुजूर आपके लब चूम रहे हैं। और ये मंजर में देख रहा हो, हुजूर आपके लब चूमे
और यूं कहें, ए अल्लाह मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे प्यार कर। अबू हुरैरा फरमाते मैं उस दिन से इमाम हसन से प्यार करना शुरू कर। जब से ये सुना कि अल्लाह मैं हसन से प्यार करता हूं, मौला तू भी इससे प्यार फरमा। फिर फरमाते हैं कि रात सैयदा ज़हरा के घर रज़ी अल्लाह ताला, मैं और हुजूर साथ जा रहे, जाते ही हुजूर ने पूछा कि हसन कहाँ है। अभी पूछा ही कि कहीं से दौड़कर इमाम हसन आए और अपने नाना जान से लिपट गए, चिपक गए, साथ लग गए, आगोश में सिमट गए। तो हुजूर ने प्यार करना शुरू कर दिया और फरमाया कि ए अल्लाह मैं हसन से प्यार करता हूं, तू भी इससे प्यार फरमा, और जो शख्स मेरे हसन से प्यार करे तो उससे भी प्यार फरमा। कैसी मोहब्बत वाली बात। वक्त खत्म हो चुका है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जा सकता। मैंने अभी हदीस ही बयान की है, मैं तशरीह कर ही नहीं पाया। ये ऐसी शान है। तो अगर चाहते हैं कि हुजूर की मोहब्बत मिले और अल्लाह की मोहब्बत मिले, तो हुजूर के सहाबा से प्यार शुरू कर दो, हुजूर की अहले बैत से प्यार शुरू। एक एक की शान हुजूर ने अलग अलग सबकी शान को बयान फरमाया है, और इनसे प्यार करना हमारे ईमान का एक लाजमी जुज़ है, हिस्सा। तो इंशाअल्लाह ताला अगले जुम्मतुल मुबारक सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में गुफ्तगू होगी, और आखिरी अशरा आज हम उसमें दाखिल हो जाएंगे। पता ही नहीं चला कि ये 20 रोजे गुजर भी गए हैं। बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस माह रमज़ान मुबारक में जो अब अयाम रह गए हैं, अल्लाह को राजी करने, रसूल पाक को राजी करने और खुशू खुजू के साथ इबादत करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और बस तौबा करते रहिए। गुनाहों, इंसान एक गुनाहों का पुतला है, कदम कदम पर गलतियां होती हैं, मुकम्मल नहीं हो सकता, लेकिन रब बड़ा रहमान और रहीम है, वो माफ़ फरमाने वाला है। बस माफ़ी के तलबगार हैं, तौबा के तलबगार हैं, और यही दुआ करते हैं अल्लाह हम सब की कोताहियों को, गलतियों को और गुनाहों को इस माह पाक की बरकत से माफ़ फरमा दे। सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिर दावा।